हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, हमने बहुत पहले ही कहा था कि हम मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक के जो जातक हैं, सभी जो लगन हैं 12 के 12, उनमें जो राजयोग ग्रहों के द्वारा निर्माण होता है, राजयोगों का अलग अलग उसकी चर्चा करेंगे। अलग अलग उस पर कार्यक्रम पर वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे। तो वही चर्चा हमारी आज जारी है उसी को लेकर के। और आज हम जिस लगन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह मीन लगन है। और मीन अंतिम राशि होती है, आप जानते भी हैं। और आज यह भी समझेंगे इस कार्यक्रम के द्वारा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मीन राशि भी है, मीन लगन है, तो ये मीन लगन और मीन राशि में क्या डिफरेंस है, दोनों चीज़ों में क्या भेद है, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो यह भी आज आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सरल है, बहुत आसान है समझना, यह भी आपको आज बताएंगे। और मीन लगन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे भी एक अनुरोध करेंगे कि जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे अपने हॉरोस्कोप यानी कि जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली खोल करके बैठें। क्यों बैठें? इसलिए बैठें कि जो हम अभी चर्चा, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पर ही हम सारा, इसके माध्यम से ही हम आपको चीज़ें समझाएंगे, बताएंगे। तो अगर आपने अपनी कुंडली खोली हुई है तो आपको ये जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली क्या मीन लगन की ही है। और अगर मीन लगन की कुंडली है तो जितनी जानकारी हम दे रहे हैं वो आप उसको मिलान कीजिए कि क्या आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग का निर्माण हो रहा है, योगों का। अगर हो रहा है तो फिर बहुत ही अति सुंदर। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अपने हॉरोस्कोप खोल करके बैठें और हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें आप देखें, समझें और जानें। अब मीन लगन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो मीन लगन में आपने देखा होगा कि जितनी भी ये 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन तक, जब आप अपना राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, तो राशि के आगे चिन्ह होता है। और मीन राशि जो है, मीन लगन, इसका भी जो चिन्ह है वो मछलियों की जोड़ी, एक मछली का मुंह ऊपर को, एक का नीचे को, इस प्रकार ये इसका चिन्ह है मीन का। और मीन राशि यानी मीन लगन के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति होते हैं। गुरुदेव, गुरु बृहस्पति देव, ये इसके स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। तो अब क्योंकि हम मीन लगन की चर्चा कर रहे हैं और उसमें बनने वाले लगन कुंडली में बनने वाले, मीन लगन की कुंडली में बनने वाले राजयोगों की चर्चा करने जा रहे हैं, तो इससे पहले कि हम उनकी चर्चा आपसे करें, आपको एक छोटी सी चर्चा के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो मीन लगन के जातक होते हैं, ये इनका व्यक्तित्व और स्वभाव किस प्रकार का होता है। बहुत छोटी सी चर्चा इस विषय पर भी करते हैं आपके साथ। और वो ये है कि देखिए, इस राशि के जो लोग हैं, ये देखा गया है, ऐसा देखने में आया है कि अक्सर इनकी जो चित्तवृत्ति होती है वो अस्थिर होती है, चलायमान। अभी कुछ, पल में कुछ, पल में रत्ती, पल में माशा, ये इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और इनका स्वभाव कल्पनाशील होता है, मतलब कल्पनाएं अधिक करना। मानवता के धनी होते हैं, मानवता इनके अंदर कूट कूट करके भरी होती है, इंसानियत। और गुरु के प्रभाव के कारण बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत विवेकवान भी होते हैं। ये गुरु का प्रभाव होता है इस राशि के जातकों पर, इस लगन के जातकों पर। और ये हर कार्यों को पूरे बेहतरीन तरीके से उनको अंजाम देते हैं, उनको पूरा करते हैं। और उनको पूरा करने के लिए भी ये अपने निर्णयों में भी, डिसीजनों में भी चेंज करते रहते हैं समय समय पर, उन कार्यों में सफलता हासिल करने के लिए। और ये उच्च नैतिकता वाले लोग होते हैं। अगर इनकी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति मजबूत होती है, अगर
जो इसके स्वामी हैं, मीन राशि के, मीन लगन के, अगर उनकी स्थिति कुंडली में मजबूत है तो इनका स्वभाव दार्शनिक हो जाता है। दार्शनिक किस्म के लोग बन जाते हैं, ये फिलोसफर। इसी के साथ अत्यंत उदारवादी होते हैं एवं बड़े हृदय वाले भी होते हैं। ये बहुत सॉफ्ट हार्ट होते हैं, दूसरों पर दया करना ये इनका स्वभाव बन जाता है अगर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। और इनका दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखी देखा जाता है, देखने में आता है ऐसा। किंतु प्रेम का दिखावा करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। खाली झूठा प्रेम का दिखावा करना वो इन्हें पसंद नहीं है। इनके अस्थिर स्वभाव के कारण जीवन साथी कई बार इनके साथ उसके मतभेद भी हो जाया करते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व और स्वभाव है मीन लगन के जातकों का। अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि वो पहले तो ये जानेंगे कि मीन लगन किस प्रकार देखा जाता है, कैसे पहचान हो कि ये मीन लगन की कुंडली है। तो आइए जानते हैं। देखिए, आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, बोर्ड पर आप ये चार्ट देख रहे हैं और इस चार्ट में पूरे 12 खाने हैं और 12 खानों को ज्योतिष में 12 भाव कहा जाता है, घर। और जिसमें कि यहाँ जहाँ मेरी उंगली रखी है ये उस 12 घरों का पहला भाव है। इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं और फर्स्ट हाउस होने के साथ साथ इसको लगन हाउस भी कहते हैं, लगन भाव। तो ये क्योंकि फर्स्ट हाउस है 12 घरों में कुंडली का, और जो फर्स्ट होता है वही लगन भाव होता है। और अब जैसे कि ये 12 घर हो गए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, दशम हाउस, 10th, 11th हाउस एंड 12th हाउस। 12 घर हो गए, 12 भाव। अब क्योंकि चर्चा मीन लगन के विषय में चल रही है तो देखिए, मीन राशि 12वें नंबर पर आती है तो उसका 12 नंबर होता है। अब अगर इस चार्ट में पहले घर में, जो कि लगन भाव, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि लगन भाव के नाम से भी इसको जानते हैं, तो लगन में अगर यहां पर 12 लिखा है, पहले घर में लगन भाव में यहां पर अगर 12 लिखा है तो समझिए, क्योंकि मीन राशि हो गई 12 नंबर, तो ये कुंडली जो है वो मीन लगन की कुंडली कहलाएगी। यानी कि 12 राशियों में से जो भी नंबर, जिस राशि का भी नंबर इस पहले घर में लिखा होगा, यहां जैसे मैंने 12 लिखा है, तो जो भी नंबर यहां लिखा होगा, जो भी राशि लिखी होगी, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगी, एक नंबर यहां पर कोई भी, उसी लगन की वो कुंडली कहलाती है। तो अगर साथियों, जो कुंडली आप खोल करके बैठे हुए हैं, अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में, लगन भाव में यहां पर 12 लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली लगन भाव की कुंडली है, मतलब मीन लगन भाव की कुंडली है। ठीक है, ये मीन लगन की कुंडली दर्शाती है इस प्रकार। अब क्योंकि यहां 12 लिखा है तो बाकी जो और 11 घर हैं कुंडली के, भाव हैं, और 11 ही राशियां बची अभी, उनको फिर हम क्रमानुसार इसमें स्थापित करेंगे। ये सेकंड हाउस है कुंडली का, द्वितीय भाव, यहाँ पर 1 मेष राशि आ गई, 12 ये है, 1 यहाँ आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा तृतीय भाव में वृषभ राशि। ये चतुर्थ भाव हो गया, फोर्थ हाउस, और यहाँ मिथुन राशि आ गई। ये पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, यहाँ पर कर्क राशि आ गई। ये छठा भाव हो गया, षष्ठ हाउस, षष्ठ भाव, यहाँ पर सिंह राशि आ गई 5 नंबर। ये 7th हाउस, सप्तम भाव, यहाँ पर कन्या राशि आ गई। ये अष्टम भाव, 8th हाउस, यहाँ पर तुला राशि आ गई। ये नवम भाव, 9th हाउस, यहाँ पर वृश्चिक राशि आ गई। और ये दशम भाव, 10th हाउस, यहाँ पर धनु राशि आ गई। ये 11th हाउस, एकादश भाव, यहाँ पर मकर राशि आ गई। ये अंत में द्वादश भाव, जिसको हम 12th हाउस भी कहते हैं, ये यहाँ पर कुंभ राशि आ गई। तो इस प्रकार 12 घरों में 12 राशियां स्थापित हो गई। और क्योंकि जो कुंडली का प्रथम भाव है, लगन भाव जिसको बोलते हैं हम, उसमें 12 आ गया तो ये कुंडली मीन लगन की कुंडली कहलाएगी। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो ये कुंडली मेष लगन की कहलाती। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो ये वृषभ लगन की कुंडली कहलाती। अगर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन की। इसी प्रकार आगे तक जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसी राशि के लगन की कुंडली कहलाई जाती है।
अब क्योंकि ये पूरी कुंडली जो आप देख रहे हैं बाकी राशियां बाकी घरों में स्थापित हो गई, अब ये कुंडली पूरी की पूरी मीन लगन की कुंडली कहलाएगी। ये तो बन गई कुंडली। अब क्योंकि मीन लगन है, यहाँ पे मीन राशि है, मीन लगन हो गया। इसके स्वामी हमने आपको कहा था कि गुरु बृहस्पति होते हैं। अब क्योंकि गुरु बृहस्पति जो राशि के स्वामी होते हैं वही कुंडली के भी लॉर्ड होते हैं पूरी, और उसको गवर्न करते हैं कुंडली को, और उनको हम कहते हैं लग्नेश। यानी कि लगन में जो राशि होती है उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। और ये लग्नेश कौन हुए? गुरु बृहस्पति हुए, क्योंकि वो मीन राशि के लॉर्ड है और मीन राशि लगन भाव में स्थापित है। तो ये गुरु बृहस्पति जो है लग्नेश हो गए। और जब लग्नेश जो होता है वो पूरे घर पूरी कुंडली का मालिक होता है, उसको गवर्न करता है। शुभ ग्रह कौन से हैं इस कुंडली के लिए? तो देखिए, शुभ ग्रह भी इसके लिए गुरु ही है। गुरु ही इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं। अकारक जो है वो शुक्र है, यानी कि शुक्र जो है वो इस कुंडली के लिए अकारक ग्रह है। अच्छा मतलब नहीं माना गया उनको। और इस राशि की, मीन राशि मीन लगन की जो दिशा है, डायरेक्शन, वो कौन सी है? वो है उत्तर, नॉर्थ। ये उत्तर हो गया। ये बन गई आपके मीन लगन की कुंडली। अब आते हैं हम राजयोगों पर कि कौन कौन से ग्रहों के कारण कहां कहां स्थापित होने से राजयोगों का निर्माण होता है। और जैसा मैंने कहा कि राजयोग तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख राजयोग हम उन्हीं की चर्चा आपसे करेंगे। तो देखिए, मंगल है। अगर मंगल यहां एकादश भाव में 11th हाउस में मकर राशि में बैठ गए, ठीक है, तो ये उच्च के हो गए। पहली बात तो यही बहुत अच्छा हो गया, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उस जातक के लिए जिसकी मीन लगन की कुंडली के जातक में अगर एकादश भाव में मंगल यहाँ मकर राशि में बैठ गए तो मंगल की स्थिति बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि वो उच्च स्थिति में आ गए। अब चंद्रमा अगर यहां बैठ गए, अगर आपकी भी कुंडली में ऐसा है, देखते रहिए कि मंगल एकादश भाव 11th हाउस में उच्च के होकर के बैठे हैं और चंद्रमा पंचम भाव में 5th हाउस में अपनी स्वय राशि के होकर के बैठे हैं, तो चंद्रमा भी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो मित्रों, पहली बात तो दो ग्रह ही आपस में बहुत, ये दोनों अपने अपनी जगह बहुत मजबूत स्थिति में हो गई। ये बहुत बड़ी शुभता हो गई इस मीन लगन की कुंडली के जातक के लिए। और दूसरा, राजयोग जो बना, जिसका निर्माण हुआ, वो मंगल और चंद्रमा के कारण बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हुआ। इस प्रकार के जो जातक हैं उनके जीवन में धन का आगमन पूर्ण रूप से रहता है, पूर्ण रूप से धन की कमी नहीं होती ऐसे व्यक्ति के जीवन में, कभी भी अपार धन होता है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, अपने जीवन में अच्छी से अच्छी शिक्षा की प्राप्ति करते हैं ये लोग, और शिक्षा के स्तर बहुत ऊंचा स्तर होने के कारण ये जीवन में भी आगे बढ़ते हैं, और उसके कारण फिर इनको धन का आगमन होता है बहुत सुंदर तरीके से। तो ये एक बहुत सुंदर राजयोग हो गया। तो अब आते हैं दूसरे किस्म के राजयोग पर। मंगल अपनी स्वय राशि में द्वितीय भाव 2nd हाउस में यहां बैठे हैं, ठीक है, अगर यहां स्थापित हैं, और साथ में अगर ये गुरु भी बैठ गए, तो अगर गुरु भी बैठ गए यहां पर, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में उसको ना तो भाग्य की कोई कमी रहेगी और ना ही धन की कमी रहेगी। धन का संचय बहुत होता है ऐसे व्यक्ति के पास। ये जिस प्रोफेशन में भी होते हैं वहां से, वैसे तो ज़्यादातर देखा गया है कि ये इस प्रकार का राजयोग अगर होता है कुंडली में, तो इस प्रकार के लोग जो हैं व्यापार में अधिक पाए जाते हैं, और व्यापार के माध्यम से ये बहुत अत्यधिक धन अर्जित करते हैं, और धन का संचय बहुत अत्यधिक मात्रा में भी इनके पास होता है। बहुत संचय करते हैं धन का, काफ़ी मात्रा में, धन की कोई कमी नहीं रहती इनके जीवन में। तो व्यापार करते हुए अधिक देखा गया है इस प्रकार के राजयोग जब होता है कुंडली में मीन लगन के जातकों के, तो ये एक बड़ा सुंदर राजयोग हो गया।
और अब आते हैं, एक राजयोग हमने इसका बताया आपको मंगल और चंद्रों के कारण, दूसरा मंगल और गुरु के कारण आपको बता दिया। अब ये देखिए, ये बनी तीसरी स्थिति। ये तीसरी स्थिति बनी कि मंगल और गुरु जो हैं वो नवम भाव में एक साथ इनकी युति बनी हुई है, मंगल की गुरु के साथ और गुरु की मंगल के साथ, दोनों एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। और ये नवम भाव है कुंडली का। मंगल अपने घर के स्वामी होकर के बैठे हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ बैठे हुए हैं। बहुत परम मित्र हैं गुरु और मंगल आपस में। और कहाँ बैठ रहे हैं? भाग्य भाव में। अब क्या करेंगे ये? अब ये करेंगे कि जीवन में जिस कार्य क्षेत्र में भी, जो भी कार्य क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो रोजगार है, ऐसे व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं और उनका भाग्य पूर्ण रूप से इनका साथ देता है। बहुत ही भाग्य की इनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा होती है। और क्योंकि भाग्य की बहुत विशेष कृपा होती है, तो जब भाग्य का साथ मिल जाए तो जीवन में आदमी ने आगे ही बढ़ना है, पीछे का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और पूर्ण रूप से ये राजयोग है, बहुत सुंदर राजयोग है मीन लगन के जातकों के लिए। और ये इस प्रकार का राजयोग जब बनता है तो आदमी काफ़ी ऊर्जावान महसूस करता है अपने जीवन में, बहुत एनर्जेटिक रहता है और जो भी कार्य वो हाथ में लेता है उसमें सब में सफलता प्राप्त करता है। जो प्रोजेक्ट हाथ में लेता है, जो कार्य हाथ में लेता है, जो जिम्मेवारियां हाथ में लेता है, सब में सफलताएं प्राप्त करता है। और सफलता के साथ साथ उसको उन्नति भी उसी प्रकार प्राप्त होती है, क्योंकि भाग्य का पूर्ण रूप से मैंने कहा साथ मिलता है। मंगल जो इस भाग्य भाव के स्वामी हैं, अपनी ही घर में बैठे हैं अपने मित्र ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ। तो अब ये जो मैं आपसे बता रहा था अभी, ये स्थिति एक और है। अगर यही मंगल और गुरु यहां बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे जातक के जीवन में सफलता के साथ साथ जमीन जायदाद अचल संपत्ति भी बहुत पैदा करता है ऐसा व्यक्ति, कोई कमी नहीं होती इस प्रकार के। और ऐसा व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है उसके अपने ज्ञान के कारण। अपने ज्ञान का भी भरपूर जीवन में वो लाभ उठाता है और लोग भी उसका लाभ उठाते हैं जीवन में, सामाजिक लोग। और अगर इस प्रकार का राजयोग होता है तो खुद तो लाभान्वित होता ही है इस प्रकार के राजयोग से वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से, और उसके चार चांद लगते हैं अपने करियर में, बहुत आगे जाता है। तो ये जो थी चौथी स्थिति थी जो हमने आपको बताई। तो इस प्रकार के राजयोग अगर आपकी भी कुंडली में है मित्रों, जैसे हमने अभी समझाया है, यही ग्रहों की स्थिति अगर आपके भी कुंडली में बन रही है तो समझिएगा कि आप बहुत भाग्यशाली पुरुष हैं या स्त्री हैं, महिला हैं। और फिर आपको अगर यही स्थिति है तो यहाँ पर किसी प्रकार का चिंता की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं समझता मैं। हाँ, राजयोगों की चर्चा तो मैंने आपसे कर दी, उनका फलित भी बता दिया कि किस प्रकार के शुभ फल वो देंगे। क्षमा करें। आगे आपको ये भी समझाएंगे, बताएंगे कि ये जो राजयोग है इनका फल प्राप्त कब होता है। बहुत से लोग अभी ये बैठे बैठे शायद सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने बता दिए इतने ये राजयोग के होते हैं तो बड़ा अच्छा है, ये तो चलिए हमारी कुंडली में तो है, लेकिन हमारे जीवन में तो अभी तक ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है, ऐसा कुछ हमें तो कोई प्राप्ति हुई नहीं। अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं। उसका कारण बताते हैं। कारण ये है कि जिन ग्रहों की चर्चा हमने की है, आप जो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ होने से राजयोग बनता है कुंडली में, तो ये जो इनका फल, चाहे वो ये राजयोग है, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, जिसका भी फल मिलेगा तभी मिलेगा जब उन ग्रहों की दशा आपके जीवन में आएंगी, जिन्होंने राजयोग का निर्माण आपके कुंडली में किया है। जिन ग्रहों ने, जैसे ही वो आपके जीवन में उनकी ग्रहों की दशा आरंभ होगी, वैसे ही उनके वो शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने आरंभ होंगे धीरे धीरे। तो मित्रों, ये चीज यहां पर थोड़ा समझने की है। और इसके अतिरिक्त कई दफा क्या होता है
कि राजयोग भी बने हैं, और कहेंगे आपके साहब गुरुजी कह रहे हैं कि जब दशा आएगी तभी उसका परिणाम प्राप्त होगा राजयोग का। हमारे जीवन में तो दशा आरंभ भी हो गई, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो वो उसका कारण ये है कि देखिए, ये जितने ग्रह मैंने लिए हैं नाम इनके, मंगल, गुरु, चंद्र, है ना, ये है, ग्रह तो 9 होते हैं ज्योतिष में। अब बाकी ग्रह भी तो है ना जिनकी चर्चा नहीं हुई है यहाँ पर। क्या पता उन्होंने कोई अशुभ योग बना रखा है आपकी कुंडली में, कोई दोष पैदा हो गया है, कोई दोष बना हुआ है कुंडली में उन ग्रहों के कारण बहुत बड़ा, ठीक है। या फिर ये राजयोग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी कई बार त्रुटियां, कमियां रहती हैं, जिसके कारण पूर्ण फलित नहीं प्राप्त होता है जीवन में। तो ये कैसे पता लगे? ये पता लगेगा तब जब आपकी जो कुंडली है, जो आपका हॉरोस्कोप है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, जब तक उसका पूर्ण रूप से विवेचन ना हो जाए, उसकी पूरा एनालिसिस ना हो जाए, विश्लेषण ना हो जाए कुंडली का विश्लेषण करने के उपरांत ही उस कुंडली के अंदर जो खामियां हैं, कमियां हैं, दोष हैं या राजयोग हैं, ये सारी चीज़ों का पता लगता है। और ये भी पता लगेगा कि भाई राजयोग बना हुआ है, उस राजयोग जिस ग्रह ने बनाया है उसकी दशा भी जीवन में व्यक्ति के चल रही है, फिर क्यों नहीं शुभ फलों की प्राप्ति हो पा रही है। ये भी उस आपके जन्म पत्रिका के माध्यम से ही पता लगेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं या आपके साथ कुछ ऐसी इसी प्रकार की स्थिति बनी है आपके जीवन में भी कि आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप निसंकोच हमारे जो नीचे दिए गए नंबर हैं, आप उन पर डायल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मिलने का, हमारे स्टाफ से। जब भी आप फ़ोन करेंगे आप हमारे स्टाफ को बोल सकते हैं कि हमारा गुरुजी के साथ या पंडित जी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, हमें अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है। और आप आइए, कुंडली का विवेचना जो विश्लेषण है वो करवाइए, और पूरी जानकारी उपायों के साथ आपको दी जाएगी हमारे द्वारा। और जहाँ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं शुभ परिणाम, वह भी आपको परिणाम प्राप्त होंगे। बस करना इतना ही है कि जो कमियां हैं कुंडली के अंदर उनका उपाय करना है। कहाँ है, क्या है, ये कुंडली देखने के उपरांत ही कहा जा सकता है। तो ये था साथियों, मीन लगन के जो जातक हैं उनके कुंडली में बनने वाले राजयोग और लगन क्या होता है, इसके विषय में भी आपको समझाया है, बताया है। फिर राजयोगों के विषय में बताया है, राजयोगों का फल कब और कैसे प्राप्त होता है ये भी आपको बताया है, और क्यों नहीं प्राप्त होता है ये भी बताया है। तो हम समझते हैं कि आपका काफ़ी हद तक जो मन में जो शंकाएं थी वो दूर हुई होंगी इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अब इतना ही आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये प्रोग्राम, कार्यक्रम आपको हमारा पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब समय आ गया है वाणी को विराम देने का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।